इस्तकबाल खुश आमदीद करते नाजरीन आपका कश्मीर उज़्मा में। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश हैं दिन भर की अहम खबरें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का बिगुल बजा दिया है। कमीशन ने जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को लिखे गए एक मकतूब में यूटी में वोटर फहरिस्तों की नजरसानी का शेड्यूल मुश्तहिर कर दिया। मकतूब के मुताबिक पोलिंग मराकज़ में माकूलियत लाने का अमल 25 जून को शुरू होगा। 1 जुलाई तक वोटर फहरिस्तों की तजदीद होगी। 25 जुलाई को वोटर फहरिस्तों का मसवदा मुश्तहिर होगा, जिसके बाद 9 अगस्त तक राय दहिंदगान अपने एतराज़ात जमा कर सकते हैं, जबकि 20 अगस्त को हतमी वोटर फहरिस्तें मुश्तहिर होंगी। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक असेंबली इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर की आवाम अपने वोटों से नई हुकूमत को मुंतखब करेगी। वो दिन भी जल्द ही आएगा जब जम्मू कश्मीर एक बार फिर एक रियासत के तौर पर अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाएगा। वज़ीर आज़म की क़यादत में हमसाल योगा दिन की आलमी तकरीब श्रीनगर में मुनक्किद हुई। तकरीब में 7,000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर नौजवानों और लोगों को वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियां लेते देखा गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में योगा को आलमी भलाई के एक ताकतवर एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है। योगा हमें माजी के बोझ के बगैर हाल में जीना सिखाता है। इस साल के बैनुल-अक़वामी योगा दिन की थीम अपने आप और समाज के लिए योगा है। योगा हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारी फलाह व बहबूद का ताल्लुक हमारे गिरदो पेश दुनिया की फलाह के साथ है। जब हमारी अंदरूनी दुनिया पुरअमन होगी तब दुनिया पर हमारे मुस्बत असरात मरतब हो सकते हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर के सभी अज़ला में योगा दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवमुंतखब अरकान पार्लिमान मियां अल्ताफ़ अहमद और आगा सईद राउल्ला ने मुश्तरका बयान में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात, रियासी दर्जे की बहाली और फासलों को मिटाने की बातों पर अमली तौर काम किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अवाम को गुज़श्ता 5 बरसों से महज ज़बानी जमा खर्ची से ही बहलाने की कोशिशें की जा रही हैं, ताहम वादे और ऐलानात महज जुमले साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गुज़श्ता 5 साल से नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी रखा गया है और अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फासलों को मिटाने की बात करते हैं तो इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये इवेंट इस बात की अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर में एक नए दौर का आगाज हुआ है। ट्रेड शो 2024 में दस्तकारी, हैंडलूम, ज़राअत और बागबानी के मतनू शोबों को फ़रोग देने के लिए कारीगरों, बुनने वालों, काश्तकारों और कारोबारियों ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने कहा कि हम पायदार तरक्की और रोज़गार की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खित्ते की भरपूर सकाफत, वर्से, ज़रई उम्दगी को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसियाँ बना रहे हैं और इन पर अमल दरामद किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जम्मू में नीट इम्तिहानात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुज़ाहिरीन ने नीट के इम्तिहानात दोबारा कराने का मुतालबा किया। इस मौका पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि नीट इम्तिहानात में घोटाला हुआ है, जिसके लिए तलबा सड़कों पर हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की असामियों, फायर एंड सर्विस भर्ती, अकाउंट्स असिस्टेंट की असामियों में भी घोटाले हुए, लेकिन उनमें मुलविस मुलजिमों को छुपाया गया। हम चाहते हैं नीट के इम्तिहानात दोबारा मुनक्किद कराए जाएं। नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से तजाती वक्फे का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। कशीर अंदर आला मयारिश टेस्टिंग लैब, यानी वंचु न तो ही टेस्टन खतर नेबर गसुन न सैंपल नेबर सोजिन। टोटल क्लिनिकल डायग्नोसिस, होम सैंपल कलेक्शन द महर डॉक्टरन हज निगरानी। जीके लैब्स, द नेम यू ट्रस्ट, यंबरजल कॉम्प्लेक्स, ओल्ड कोट रोड, लाल चौक, श्रीनगर। कॉल करो 9622885888 पेट या 9622886888 पेट। वक्फे के बाद नाजरीन फिर से आपका इस्तकबाल करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गांदरबल जिला के इलाका वतलार सड़क हादसे में पालपुरा पटन बारामूला के 25 साल नौजवान की मौत वाक़ा हो गई है, जबकि 2 दीगर जख्मी। जुमेरात देर शाम मैटरनिटी अस्पताल वतलार गांदरबल के करीब हादसा उस वक्त पेश आया जब
एक मोटरसाइकिल ड्राइवर के काबू से बाहर होकर करीबी आपाशी नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए और एक लापता हो गया, जिसकी लाश आज नहर से बरामद की गई है। पुलिस ने मामले की निस्बत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। शमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सोपुर जामा कदीम इलाके में 17 जून को दरिया जहलम में कूदने वाले एक शख्स की लाश आज बरामद की गई है। नाज़रीन, बटपुरा सोपुर के मोहम्मद अमीन आहंगर नामी इस शख्स ने खुशहाल मतू के करीब 5 दिन कबल दरिया जहलम में छलांग लगा दी थी, जिसके बाद बचाव कार्रवाइयाँ शुरू की गई और आज 5 रोज बाद ड्राइवर आहंगर की लाश बरामद की गई। इधर जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पहाड़ी जिला डोडा में मिलिटेंसी से मुतल्लिक हालिया वाक़ात से मुंसलिक 3 मिलिटेंट मावनीन को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां पिछले हफ्ते मिलिटेंसी से मुतल्लिक 2 वाक़ात के बाद अमल में लाई गई हैं। नाज़रीन, गिरफ्तार अफराद की शनाख्त मुबश्शर, सजाद और सफदर के तौर पर हुई है। तमाम टाटा द्रमन के रिहायशी हैं। उन्हें मिलिटेंटों को मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया है। डोडा पुलिस ने दावा किया है कि तीनों ने पैसों के इवज़ पाकिस्तानी मिलिटेंटों को क़याम व ताम की सहूलियात फराहम की। वस्ती कश्मीर के चरार शरीफ कस्बा से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ सूफी खातून जुबैदा उर्फ जुबसौब जिंदगी की 100 बहारें देखने के बाद आज इंतकाल कर गईं। हज़ारों लोगों ने सूफी खातून की नमाज जनाजा में शिरकत की, जिस दौरान रिकत अमेज़ मनाजिर देखने को मिले। नमाज जनाजा की पेशवाई कारवान इस्लामी के सरबराह मौलाना गुलाम रसूल हामी ने की और बाद अज़ां सूफी खातून को पुरनम आँखों के साथ सुपुर्द लहद किया गया। लोगों की भीड़ का यह आलम था कि चरार शरीफ आस्तान आलिया के अहाते में तिल धरने की भी जगह नहीं थी। और चलते चलते नाजरीन को बता दें, वादी कश्मीर में मतला आबारालूद रहने के साथ रुक रुक कर हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। पीर की गली, राजदान टाप और जोजिला पर ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में दर्ज हरारत में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। पीर की गली, राजदान टाप और जोजिला में ताज़ा बर्फबारी की वजह से सयाहों के चेहरे खिल उठे हैं। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में 22 और 23 जून को भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिशों का इम्कान है। बाद में वादी में 24 से 28 जून तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रह सकता है, ताहम इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिशों को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। इस दौरान जम्मू सूबे के मैदानी इलाकों में 22 जून से गर्मी की लहर एक बार फिर तेज हो सकती है। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन दीजिए इजाजत। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। आप मजीद खबरों, हालात व वाक़ात के लिए हमें समाजी राब्ता का एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के अलावा वेबसाइट पर भी ज्वाइन करते रहें। फिलहाल इतना ही।